तो चलो देखो, इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो पहले वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो नहीं समझ में आ रहा था। तो इसमें देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे बड़े वाले को कौन सा होगा, उसको तुमको क्या करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा उसको क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो इसमें दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है, तो ये सर्कल बन गया। ये अपने आप किया था, किसी कॉपी है ये? तुम्हारी कॉपी है? अच्छा, तो देखो इसमें क्या करना है, इसको चेंज करना था मिनट्स में। किस में चेंज करना है? तो ये क्वेश्चन पहले हम बड़ा कर देते हैं। देखो 3 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, कैसे करेंगे? तो देखो 1 आवर में कितने मिनट होता है, 60 है ना। कितने मिनट होते हैं? तो इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 3 6 18 और 3 0 0, तो 180 हो गया मिनट, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 7 आवर 30 मिनट्स, इसको किस में चेंज करना है, आवर और मिनट्स में, ठीक है। तो 7 आवर 30 मिनट्स, तो आवर्स देखो इसमें 7 है पूरा, है ना, और मिनट्स कितना है 30, तो यहाँ 30 लिख दिया। तो 7 आवर 30 मिनट्स अलग अलग लिख दिया। और अगर इसको मिनट्स में टोटल चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मिनट्स में लिखना है यहाँ पे, है ना। तो इसको पहले हम थोड़ा सही कर देते हैं कि अच्छे से दिखाई दे तुम लोग को। चलो देखो, तो 7 आवर 30 मिनट को पूरे को मिनट में चेंज करके यहाँ पे पूरा मिनट में लिखना है, ठीक है। तो देखो 7 आवर को पहले मिनट में चेंज कर लो। तो 7 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो आवर के लिए लिखेंगे कितना, 60 मिनट। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा कितना होता है 42, और आगे 0 लगा दो, तो 420 मिनट्स ये आ गया ना। लेकिन 7 आवर के साथ में 30 मिनट्स और लिखा है, साथ में क्या लिखा है, 30 मिनट्स और लिखा है। तो 30 मिनट्स को इसमें क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया? अब पूरे को जोड़ देंगे, जोड़ करके यहाँ लिख देंगे मिनट्स में, तो जोड़ दो। तो 3 और 2 हो गया 5, यानी 50 हो गया, और 4 यहाँ लिख देंगे, तो 450 मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 450 मिनट। ऐसे ही इसको करेंगे 12 आवर 40 मिनट, तो आवर्स में 12 लिख दिया, मिनट्स में 40 लिख दिया। पूरा कैसे लिखेंगे, पूरा लिखने के लिए पहले 12 को किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में, और फिर 40 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 0 जा 0, 12 6 जा 72, इतने मिनट्स आ गए, 720 मिनट। अब इसमें क्या करेंगे, 40 मिनट और ऐड कर देंगे। तो 40 मिनट ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 0 0 हो गया 0, 4 और 2 हो गया 6, 7 और लिख देंगे, 760 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? तो ये वाला 4 तरह अपने आप से करना। अब आते हैं इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं सी वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखो, कह रहा है 6:45 इन द मॉर्निंग। क्वार्टर में क्या होता है, देखो जैसे एक ये घड़ी है, ठीक है, इसके 4 बराबर हिस्से कर दें, दिख रहा है। तो एक पार्ट को कहेंगे क्वार्टर, क्या कहेंगे, क्वार्टर। और आधे पार्ट को कहेंगे हाफ, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, हाफ। तो कह रहा है 6:45 इन द मॉर्निंग। तो क्वार्टर के लिए क्या होगा, सुबह का है ना, तो सुबह के लिए एम होता है ना, क्या होता है। और क्वार्टर क्या होगा जी, मैंने क्या था, क्वार्टर एक टुकड़ा होता है ना। तो टोटल जो मिनट होता है घड़ी में, कितने मिनट होते हैं टोटल, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, समझ में आ रहा है? तो क्वार्टर कहाँ पे आएगा, मॉर्निंग वाला क्वार्टर,
60 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, और कितना आएगा 15 कैसे आया, डिवाइड कर लेना 60 को 4 से, तो 7 बज के कितना मिनट होगा 15 AM। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितना होता है 31। नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, जिस ईयर में फरवरी 29 डेज़ की होती है, ठीक है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कैसे पता चलता है कि लीप ईयर है, ध्यान से देखना। अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2022, ठीक है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ रिमाइंडर आ जाए 0, कितना आ जाए 0, तो वो लीप ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, लीप लीप ईयर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, फिर 2 आया, 4 0 0 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 22 4 5 जा फिर 20 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करने कितना बचेगा 2। देखो रिमाइंडर यहाँ 2 बच गया, क्या बच गया, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं होगा तो कितने डेज़ हो गए, तब 365 डेज़ होगा। और अगर वो वाला ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो कितना होगा 366 डेज़। समझ में आया? फिर कह रहा है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, तो वेट को किस में नापते हैं, मैंने नापने के लिए बताया था। लेंथ को नापने के लिए सबसे छोटा क्या होता है, मैंने बताया था मीटर में चेंज नापते हैं लेंथ को ना। लेकिन जब बड़ी लेंथ हो जाती है तो किस में नापते थे, कोई डिस्टेंस अगर कोई सिटी से बीच में नापना है, जैसे यहाँ से बहराइच जाना है या लखनऊ जाना है, तो उसकी डिस्टेंस किस में ना, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, टाउन मतलब होता है कोई एरिया है जगह, तो टाउन्स का डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। और वेट को किस में नापते हैं, जब कुछ खरीदते हो, आम वो बेचता नहीं है आम, कहता है 20 रुपये किलो, किलो मतलब होता है केजी, किलोग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं? तो बस यही सब नहीं कर पाए होगे, बाकी सब तो हो गया होगा ना। और कुछ पूछना है? तो मैंने तुम लोग को बताया था कि कैसे बुक पढ़ते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बुक का हिंदी हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। और इससे पहले कल तुम लोग को मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला याद करके आए हो कि नहीं? फॉर्मूला याद करोगे तभी बुक की हिंदी निकाल पाओगे, अगर नहीं याद किया होगा तो बुक की हिंदी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हम सारे इस क्लास की बुक को कवर करेंगे, ठीक है। आज यस की स्कूल वाली किताब है, कल किसी दूसरे की स्कूल की होगी, तो ऐसे करके डेली हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे उसकी हिंदी निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्ट छाटना आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं, चलो आओ पढ़ा जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कह रहा है एन एलिफेंट इज़ वॉकिंग अराउंड द जंगल इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, क्या होता है चारों ओर। देखो मैंने बताया था इज़ एम आर या वाज या वर, इसके साथ में या तो वर्ब आएगा एनजी में या तो वर्ब नहीं आएगा। तो देखो आईएनजी में आ रहा है ना, तो इसको आईएनजी हटा दो तो क्या हो जाएगा वॉक। वॉक में होता है टहलना, तो आईएनजी लग गया तो रहा है, तो टहल रहा है। अच्छा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो एक हाथी टहल रहा है। एक हाथी क्या कर रहा है, टहल रहा है या घूम रहा है। अराउंड इन द जंगल, इन मतलब होता है में, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, तो जंगल में एक हाथी चारों ओर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, इन सर्च ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, सर्च मतलब होता है खोजना, दोस्त खोजने के लिए एक आदमी जंगल में चारों ओर घूम रहा है। कभी तुम भी दोस्त खोजे हो घूम घूम के? नहीं, तुम लोग को तो ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन ये हाथी को दोस्त मिल नहीं रहा है, तो कह रहा है कि हम जो है जंगल में घूम घूम के फ्रेंड खोजेंगे। सडनली, सडनली में अचानक। देखो जो हम बताएंगे उसको A4 वाले में तुम लोग को डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं और डेली 10 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। इस वीडियो को घर पे जाके देख लेना और उसमें से जो हम बताएंगे तुमको कठिन लगेगा उसमें याद करना। जैसे यहाँ पे देखो अराउंड हो गया, फिर हो गया सडनली, सडनली में होता है अचानक। ही सीज़, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में वर्ब में SEIS लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में SEIS नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ सी में एस लग गया, तो सीज, सी में होता है देखना, और जब SEIS लग जाता तो देखता है, तो क्या होता है वह देखता है। ही में होता है लड़का के लिए, तो यह हाथी कौन है, लड़का ही तो है। समझ में आया? हाँ। ही सीज ए मंकी ऑन ए ट्री, सडनली में होता है अचानक,
अचानक वो पेड़ पर एक मंकी देखता है। कहाँ है मंकी? ये देखो, ये मंकी नहीं, हमको तो चूहा लग रहा है। हैं, ये देखो एक ही दांत दिख रहा है मंकी का। फिर क्या हो रहा है? द एलिफेंट आस्क, देखो फिर इसमें एस लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आस्क में होता है पूछना, तो क्या हो जाएगा? पूछता है। याद रखना कभी भी वर्ब में एस लगेगा या ई एस लगेगा तो ता है, ती है में हम लोग चेंज कर देंगे। अब पूछना में से कैसे चेंज करते हैं? जैसे आस्क मिस होता है पूछना, क्या होता है? आस्क मिस होता है तो तुरंत इस ना को हटाएंगे और क्या लिख देंगे? ता है, तो पूछता। अब हाथी के लिए पूछता है, अगर कोई लड़की होती है तो पूछती है, अगर मैं होता तो पूछता हूँ हो जाता, तुम होते तो पूछते हैं। समझ आ रहा है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग को चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है? अचानक वो एक पेड़ पर बंदर को देखता है। द एलिफेंट आस्क, हाथी पूछता है, क्या पूछता है? विल यू बी माई फ्रेंड। बी मतलब होता है होना या फिर होगे या फिर बनोगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कह रहा है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी बंदर से क्या पूछता है? चलो दे, तो इसमें देखो जो जो पढ़ाया है वही वही आएगा, ठीक है? दिमाग बैठा रखना। देखो यहाँ पे विल आ रहा है ना, तो मैंने तुम लोग को एक बार वुड पढ़ाया था, WOULD, वुड है ना? याद है कि नहीं याद है? वुड मिस होता है मैं बाज़ार जाऊँगा, आई वुड गो मार्केट। क्या मैं बाज़ार जाऊँगा? तो वुड आई गो मार्केट। समझ में आ रहा ना? तो वुड कहो, चाहे विल कहो और चाहे सैल कहो, ये अगर कहीं पे मिलेगा समझ जाना तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है? चलो अब आगे क्या हो रहा है? द मंकी रिप्लाइज, रिप्लाई में देखो एस लग गया तो रिप्लाइज हो गया। रिप्लाई में देता जवाब देना, तो क्या होगा? जवाब देता है। बंदर जवाब देता है, यू आर टू बोरिंग। टू मिस होता है बहुत, टू मिस बोरिंग। मिस क्या होता है? बोरिंग मिस बोरिंग है। जैसे कभी कभी लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, तो कोई लड़का ऐसा लड़का हो जो कुछ करता ही ना हो, केवल बैठा रहता हो, ना खेलता हो ना कुछ, तो क्या कहते हैं कि तुम बहुत बोरिंग हो। तो बंदर क्या कह रहा है? कह रहा है, बंदर जवाब देता है तुम बहुत बोरिंग हो। यू कैन नॉट, कैन मिस होता है क्या? सकता है या सकती है। याद आया कि नहीं आया? देखो जो जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा, समझ में आया? ऐसा कुछ तुमको नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, इसीलिए हम बुक पे अब आए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुक अब हम लोग को डेली एक चैप्टर घर से पढ़ के आना है, पढ़ने के बाद उसकी हिंदी निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है? क्योंकि सर जी कब तक, तुम्हारी ज़िंदगी भर तो सर जी साथ में रहेंगे नहीं, प्रैक्टिस तो तुमको अपने आप ही करना है ना? एग्ज़ाम देने भी खुद ही जाना है तुमको, तो अपने आप प्रैक्टिस किया करो। क्या कह रहा है? यू कैन नॉट, तुम नहीं, यू कैन नॉट जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर लाइक मी। अनदर मतलब होता है दूसरी ओर, है ना? तो क्या कह रहा है? जंप मतलब कूद, तो कैन लगा है तो कूद सकते हो, नॉट लगा है तो नहीं कूद सकते हो। तुम नहीं कूद सकते हो फ्रॉम, इससे फ्रॉम एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर नहीं कूद सकते हो। लाइक मी, लाइक मी मतलब होता है मेरे जैसे। बंदर क्या कहता है? तुम बहुत बोरिंग हो, तुम मेरे जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ नहीं कूद सकते हो। देन, देन मिस होता है तब, देन मिस, हाँ। देन द एलिफेंट मीट्स ए रैबिट, फिर क्या करता है? हाथी, तब हाथी एक रैबिट से मिलता है। मीट मिस होता है मिलना, तो एस लग गया तो क्या होगा? मिलता है। तब हाथी किससे मिलता है? एक रैबिट से मिलता है। अब देखो क्या हो रहा है? रैबिट से मिलता है तो क्या होता है देखते हैं हम। द एलिफेंट आस्क द रैबिट, एलिफेंट फिर उससे पूछता है रैबिट से, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एंड द रैबिट रिप्लाइज, और रैबिट उसको उत्तर देता है। रिप्लाई में होता है जवाब देना, तो रैबिट उसको क्या करता है? जवाब देता है। क्या जवाब देता है? यू आर टू बिग टू फिट इन टू माई बुरो। क्या कह रहा है? तुम बहुत बड़े हो, है ना? फिट टू माई बुरो, बुरो मिस क्या होता है? अभी बुरो मिस होता है जो जहाँ पे रैबिट रहता है। रैबिट कहाँ रहता है कभी पता है? किस में रहता है? एक होल होता है ना घर, तो उसको कहते हैं क्या? बुर्रो बोलते हैं, ठीक है? तो रैबिट बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे घर में
फिट नहीं हो पाओगे, ठीक है, इसलिए तुमसे मैं दोस्ती नहीं कर पाऊँगा। फिर क्या रहा है, नेक्स्ट द एलिफेंट मीट्स ए फ्रॉग। अब क्या होता है, आदमी एक फ्रॉग से मिलता है, फ्रॉग से मिलता है तो क्या होता है, ही आस्क फ्रॉग विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो हाथी से कोई दोस्ती ही नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो क्या होता है, अच्छा आगे करेगा, यस ने पढ़ रखा है। द फ्रॉग रिप्लाइज, फ्रॉग उसको रिप्लाई कहता है, यू आर टू बिग एंड आई विल नॉट बी एबल टू लीप अबाउट लाइक मी, एंड यू आर टू बिग विल नॉट बी एबल टू लीप अबाउट लाइक मी। ठीक है, तुम बहुत बड़े हो, मेरे जैसे से छलांग नहीं मान सकते हो, कूद नहीं सकते हो मेरे जैसे, समझ में आ रहा है। तो इसने भी मना कर दिया, किसने किसने मना किया, बंदर ने मना कर दिया, और फिर रैबिट ने मना कर दिया, और फिर फ्रॉक्स ने मना कर दिया। अब देखते क्या होता है। द एलिफेंट फील्स वेरी सैड, फील मिस होता है क्या, अनुभव करना, अनुभव करना मतलब क्या, फील करना है ना। तो हाथी को बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है मतलब हाथी को बहुत दुख होता है। क्या होता है, क्यों दुख होता है भैया बताओ। क्योंकि इतने लोग के पास जा रहा है जिससे कह रहा है कि हमसे दोस्ती कर लो, कोई उससे दोस्ती नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे देखो क्या हो रहा है, आगे हो रहा है नेक्स्ट ही मीट्स ए फॉक्स। अब वो क्या करता है, वो एक फॉक्स से मिलता है। ही आस्क द सेम क्वेश्चन, वो फॉक्स से भी वही सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। द फॉक्स गिव्स द सेम रिप्लाई, फॉक्स उसको सेम रिप्लाई बोलता है कि ना, लोमड़ी भी उसको सेम ही बोल देता है। जैसे सबने कहा था तुम बहुत बड़े हो, बहुत बोरिंग हो, कैसे मेरे साथ में रहोगे, तो ऐसे उसने भी मना कर दिया कि हम दोस्ती नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हो रहा है, ही सेज सर यू आर टू बिग, फॉक्स उसको क्या कहता है, सर आप बहुत बड़े हैं, मना कर देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द एलिफेंट सीज दैट ऑल द एनिमल्स आर रनिंग हियर एंड देयर। अगले दिन आदि देखता है, सी मतलब होता है देखना, तो देखता है, अगले दिन देखता है। अब दैट अगर सेंटेंस के बीच में होता है तो इसका मतलब होता है कि, क्या होता है मतलब, दैट मीन्स वह होता था ना, कि अगर सेंटेंस के बीच में मिलेगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि। ठीक है, तो हाथी जो है अगले दिन देखता है कि सारे जानवर रन मतलब दौड़ना, दौड़ रहे हैं यहाँ और वहाँ। टू सेव देमसेल्फ, देमसेल्फ मतलब होता है अपने आप को, किसको, अपने आप को, सेम इस होता है बचाने। ठीक है, तो अगले दिन हाथी देखता है कि सारे जानवर दौड़ रहे हैं इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए। द एलिफेंट आस्क, हाथी पूछता है, वाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है जो तुम लोग इतना इधर उधर भाग रहे हो, किससे तुमको इतना डर लग रहा है। द बियर रिप्लाइज, बियर उसको रिप्लाई करता है, देयर इज़ ए टाइगर, यहाँ पे एक टाइगर आ गया है ना, इन द जंगल, कह रहा है जंगल में एक टाइगर आ गया है। ही वॉन्ट्स टू ईट अस ऑल, वो हम सभी को खाना चाहता है। वांट मिस होता है चाहना, तो हो गया चाहता, वो हम सभी को खाना चाहता है। द एनिमल्स आर हाइडिंग, हाइडिंग मतलब होता है छिपाना, तो छिप रहे हैं जानवर, इसलिए क्या हो रहे हैं, एनिमल्स क्या हो रहे हैं, छुप रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या हो रहा है। द एलिफेंट थिंक्स, थिंक मतलब होता है सोचना, तो क्या हो गया, सोचता है। तो हाथी सोचता है, हाउ कैन आई हेल्प ऑल द एनिमल्स टू सेव देयर लिव्स। देयर मीन्स होता है उनकी, मैंने सब्जेक्ट वाले में लिखवाया था उनका या उनकी। ठीक है, तो कह रहा है हाथी सोचता है कि मैं कैसे उन जानवरों की मदद करूं, उनकी लाइफ मतलब होता है ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मैं कैसे उन सभी एनिमल्स की हेल्प करूं। समझ में आया। अब देखो इसकी सेंटेंस की मतलब क्या, कैन मतलब होता है सकता है ना, अब डब्ल्यू एच वर्ड है, तो आई के साथ में तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाथी सोचता है कि मैं कैसे सारे एनिमल्स की मदद कर सकता हूँ उनकी जान बचाने के लिए। समझ में आया। इन द मीन टाइम, मीन टाइम मतलब बीच समय में। ठीक है, जब ये सब सोच ही रहा था हाथी, तो क्या होता है बीच समय में, क्या होता है, द टाइगर कीप्स ईटिंग हु एवर ही फाइंड्स इन द जंगल। इसी बीच
जो टाइगर था जंगल के बीच में, उसको जो कुछ भी मिल रहा था, जो कोई भी मिल रहा था उसको खाना वो कंटिन्यू रखा था। जो उसको मिल जा रहा था रास्ते में मार के खा जा रहा था। समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है? द एलिफेंट गोज़ टू द टाइगर। एलिफेंट टाइगर के पास में जाता है। समझ में आया? टाइगर क्या करता है? एलिफेंट के पास में जाता है। सही बोला मैंने? हाँ सुनो ध्यान से, टाइगर थोड़ी ना जाता है, एलिफेंट जाता है। एलिफेंट किसके पास में जाता है? टाइगर बन जाता है। एलिफेंट गोज़ टू द टाइगर। एलिफेंट टाइगर के पास में जाता है। एंड टेल्स हिम, और उससे कहता है, हिम मतलब होता है उससे, टेल्स मतलब कहता है। वेरी पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है बहुत धीरे प्यार से, है ना? जैसे तुम लोग खाना नहीं खाते तो मम्मी कहती ए बाबू, बाबू खाना खा लो बाबू, है ना? और पापा आते थे दुई लपड़ खींच के देते खा चुपचाप से। तो पापा की जैसे नहीं, मम्मी की जैसे पोलाइट, बहुत पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है बहुत प्यार से, आराम से ना। तो बहुत ही प्यार से हाथी क्या बोलता है? मिस्टर टाइगर प्लीज़ डू नॉट ईट दिस पुअर एनिमल्स। टाइगर जी इन पुअर एनिमल को मत खाइए। समझ आ रहा है? तो फिर क्या हो रहा है? द टाइगर गेट्स वेरी एंग्री, और टाइगर को बहुत ज़्यादा क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। कहता है कि हमको भूख लगी है, तुम आके कह रहे हो कि हम इन लोग को ना खाएं। फिर क्या हो रहा है? ही रोर्स एट द एनिमल। एट मतलब होता है पर, रोर्स मतलब होता है दहाड़ना। टाइगर क्या होता है? दहाड़ता है। जैसे बिल्ली म्याऊं बोलती है ना? कुत्ता बाऊ बोलता है, कुत्ता बार करता है, ऐसे टाइगर क्या करता है? रोर्स करता है। तो टाइगर बहुत गुस्सा हो गया और एलिफेंट के ऊपर उसने रोर किया, दहाड़ा गुस्से में। द एलिफेंट राइजेज हिज टंग एंड ट्रम्ड लाउडली। टंग मतलब होता है अब सूंड। हाथी ने अपनी सूंड को उठाया और क्या किया? ट्रम्स, और तेजी से क्या किया? चिल्लाया। समझ में आया? द टाइगर रन्स एज फास्ट एज ही कैन टू सेव। अब हाथी को भी तो गुस्सा आ गया था ना, वो उसके ऊपर चिल्लाया तो हाथी को भी गुस्सा हो गया। तो हाथी ने क्या किया? अपनी सूंड को उठाया और बहुत तेज़ी से क्या किया? चिल्लाया। और क्या होता है? द टाइगर रन्स, और टाइगर भागता है। एज फास्ट एज ही कैन टू सेव हिमसेल्फ। एज फास्ट एज मतलब होता है जितना तेज हो सकता था उतनी तेज टाइगर क्या हुआ? अपने आप को बचाने के लिए भाग गया। भाग गया नहीं, भागता है। रन्स है ना, तो क्या होता है? भागता है। द एलिफेंट वॉक्स बैक टू द जंगल एंड टेल्स द एनिमल्स अबाउट द टाइगर। और हाथी वापस आता है उन सब एनिमल्स के बारे में और उनसे कहता है कि टाइगर के बारे में जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके ऊपर चिल्लाया, पहले वो मेरे ऊपर चिल्लाया, फिर मैंने उसके ऊपर चिल्लाया और वो दुम दबा के फुर्र भाग गया, है ना? अब क्या हो रहा है? अब तो सब उससे दोस्ती कर लेंगे ना, तो वही होगा देखना। ऑल द एनिमल्स आर वेरी हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मतलब क्या होता है? गुड न्यूज़ मतलब होता है अच्छा समाचार, है ना? न्यूज़ मतलब होता है समाचार। तो ये अच्छा समाचार सुन करके सारे एनिमल्स क्या थे? बहुत ज़्यादा खुश थे। एवरीवन थैंक्स टू द एलिफेंट। हर एक एनिमल्स को थैंक्स दे रहे थे, कहते थैंक यू, आपने हम लोग को बचा लिया, है ना? और उस टाइगर को फुर्र कर दिया, भगा दिया। थैंक्स टू द एलिफेंट फॉर द हेल्प, है ना? उस जो एलिफेंट ने हेल्प किया था उसके लिए उसको थैंक यू बोल रहे थे। ऑल द एनिमल्स सेल। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया क्योंकि सारे एनिमल्स आ गए ना। तो यहाँ पे देखो इसमें एस नहीं लगाया वर्ब में, केवल से लिखा है, दिख रहा है? तो तब भी इसका मतलब होगा ताहती है। तो सारे जानवर उससे क्या कहते हैं? कहते हैं यू आर जस्ट राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड। पहले क्या कह रहे थे? पहले कह रहे थे तुम बहुत बड़े हो, बहुत बोरिंग हो, है ना? तुम्हारा साइज बड़ा है, हमारे साथ तुम नहीं रह पाओगे। अब सब क्या करें? करें तुम्हारा एकदम फिट साइज है हमारे दोस्त बनने के लिए। समझ में आ रहा है? सभी ने कहा कि अब हम सभी लोग आपसे क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। अब तुम्हारी साइज एकदम बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है? तो जब तुम पढ़ने में तेज़ हो जाओगे और जब तुम अच्छे अधिकारी बन जाओगे, समझ में आ रहा है? तो अभी जो लोग तुमको पसंद नहीं करते हैं, है ना? बहुत से लोग तुम लोग को नहीं पसंद करते होंगे, बात नहीं करते होंगे, है ना? कभी कोई पापा कहते हैं कि नहीं तुमको ये वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, ये वाला खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम पढ़ोगे, अच्छे अधिकारी बन जाओगे ना, तो सब लोग क्या बोलेंगे? जैसे ये सब जानवर बोल रहे थे कि अब तुम फिट हो गए हो, अब
सब हम तुमसे दोस्ती करेंगे, ऐसे ऐसे तुमको भी सब लोग क्या करेंगे, सब प्यार करेंगे। समझ में आ रहा है? अब हम एक दूसरी बुक लेते हैं, ये तो छोटी क्लास की होगी, बड़े क्लास की बुक लेते हैं, उसको देखते हैं। तो देखो तुम लोग को पहले होमवर्क क्या करना है, जो मैंने अभी पढ़ाया है तुम लोग को, ठीक है, तो उस वाले चैप्टर का तुमको A4 वाले में क्या करना है, वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? और उसको याद करना है। और वर्ब लिखने के बाद में क्या करना है, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको तुम लोग को लिखना है। समझ में आया? अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब है? तो देख लोगे कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में SEIS लग रहा है या NG लग रहा है या SEIS नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी तुम लोग को मैंने सारा बता दिया। अब एक बड़े क्लास का देखते हैं। तो बुक कोई भी होगी हम लोग हिंदी निकाल देंगे, अगर हम लोग को जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो चीज़ तुम लोग को अगर आता होगा। देखो क्या करा है, वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन नेम्ड जोनाथन, ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार, है ना। तो कह रहा एक बार एक आदमी रहता था, लिव मतलब होता है रहना, तो लिव मतलब रहता था, एक बार एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था, जोनाथन। तो एक बार जोनाथन नाम का एक आदमी रहता था। ही वॉज मतलब होता है था। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि इज़ एम आर या वाज या वर, इसके साथ में या तो वर्ब आएगा तो वर्ब नहीं आएगा। तो देखो वर्ब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता था। ही वॉज 75 ईयर ओल्ड, वो 75 ईयर का था। समझ में आ रहा है? ही लिव्ड, लिव मतलब होता रहना, तो वो रहता था। ही लिव्ड वेरी हैप्पीली एंड फॉर्म्ड ए ब्यूटीफुल फैमिली, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था और उसके पास में एक बहुत ही प्यारी सी क्या थी, फैमिली थी। अब ये कैसे हम निकाल ले रहे हैं इसकी हिंदी, ठीक है। तो देखो अभी तक जो मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था, इससे पहले वाला पैसे, उसमें देखो छोटे छोटे टेंस आ रहे थे ना, इसमें देखो सारे मिल रहे हैं सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पे। किस में मिल रहे हैं? तो इसीलिए मैंने तुम लोग से कहा है कि वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। जितना ज़्यादा वर्ब याद करोगे उतना ज़्यादा तुम लोग मतलब निकाल लोगे। तो इसका मतलब हमको वर्ब आता है इसीलिए हम निकाल ले रहे हैं ना। अब देखो क्या है, हिज चिल्ड्रेन ग्रीव अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, तो ग्रीव अप मतलब होता है बढ़ गए। हिज चिल्ड्रेन ग्रीव अप एंड मूव्ड टू डिफरेंट सिटीज़ इन सर्च ऑफ गुड कैरियर एंड फ्यूचर। उसके बच्चे बड़े हो गए, और मूव मतलब होता है चलना, तो मूव मतलब चले गए। उसके बच्चे बड़े हो गए और चले गए। डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, सिटीज़ मतलब होता है शहर, शहरों में, ठीक है। उसके बच्चे बड़े हो गए और अलग शहरों में चले गए। क्यों चले गए? इन द सर्च ऑफ गुड कैरियर, जैसे वहाँ पे इन द सर्च ऑफ क्या था, एलिफेंट क्या था, इन द सर्च ऑफ फ्रेंड। तो यहाँ पे इन द सर्च ऑफ गुड कैरियर एंड फ्यूचर, बच्चे क्या चाहते थे कि हमारा कैरियर अच्छा सा बन जाए, हम कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए ना। तो उसके बच्चे बड़े हो गए जल्दी से और शहर से अलग अलग शहर में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको अपना कैरियर बनाना था, अच्छा फ्यूचर बनाना था ना। फिर क्या हो रहा है, ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, लिव्ड मतलब होता है रहता था, तो वो एक छोटे से गांव में रहता था। फिर कैरी मिस क्या होता है, कैरी मिस ले जाना। तो क्या हो रहा है, कैरी, ही लिव्ड इन द स्मॉल विलेज कैरिंग द मेमोरी ऑफ हिज डिकीज्ड वाइफ, ठीक है। और वह एक छोटे गांव में रहता था और अपनी जो उसकी वाइफ थी उसकी यादों को ले करके। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी वाइफ नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जोनाथन हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड दे यूज टू विजिट हिम ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। जोनाथन के पास में 4 ग्रैंड चिल्ड्रेन थे। ग्रैंड चिल्ड्रेन मतलब होता है जैसे तुम्हारे दादा है ना, तो दादा का बेटा होगा, उसका बेटा है ना। तो ऐसे ही वो दादा था, उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रेन थे वो कितने थे, 4 थे। और जब हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ होती थी तो वो उनसे मिलने के लिए आया करते थे, ठीक है। अब लाइट जलाओ। तो देखो हमने जैसे बताया, जो भी चीज़ मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, तभी तुम टेंस ये वर्ड निकाल पाओगे और सेंटेंस का मतलब निकाल पाओगे, ठीक है। चाहे वो छोटी क्लास का हो चाहे बड़ी क्लास का हो, ठीक है।
तो अभी हम कुछ कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, इसको आप लोग को लिखना है और याद करके आना है। क्या चीज़ कि डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, लिखना नहीं है बस इसको याद कर लेना। टाइम को किस में मेज़र करते हैं, स्पीड को किस में मेज़र करते हैं, और टेम्परेचर को किस में मेज़र करते हैं। डिस्टेंस मतलब कोई चीज़ कितनी बड़ी है, और वेट को। देखो टेम्परेचर को नापते हैं, कोई चीज़ कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको नापते हैं सेंटीग्रेड में, इसको बोलते हैं सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। डिस्टेंस कोई चीज़ कितनी दूर है या कितनी पास, इसको नापते हैं मीटर में या फिर किलोमीटर में, बस याद रखना, ठीक है। सेंटीमीटर उससे छोटे में नापते हैं। टाइम को किस में नापते हैं, टाइम को नापते हैं आवर्स में। बस एक चीज़ याद रखना जो मेन चीज़ होता है। स्पीड को नापते हैं किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। फिर होता है वेट, वेट को किस में नापते हैं केजी में, ठीक है। और अगर कोई चीज़ है लिक्विड, बहने वाली चीज़ है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब ना, तो लिक्विड वाली चीज़ ये क्यू है। लिक्विड वाली चीज़ को नापते हैं लीटर में, किस में नापते हैं, लीटर या फिर मिलीलीटर। समझ में आया। तो इसको तुम लोग नोट कर लो, क्योंकि ज़रूरी है चीज़ पता होना चाहिए।